हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ फ्राइडे का दिन और लास्ट वीक आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को एक ज़बरदस्त प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने फ्राइडे के दिन की, बहुत अच्छा दिन रहा। मार्केट ने 3057 के हाई को ब्रेक करा अर्ली मॉर्निंग की और उसके बाद मार्केट वन साइडेड अपसाइड की तरफ गई। सेल की ट्रेड्स लगवाई स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग, एक एक दो हमारे एसएल भी हिट हुए। बट उसके बाद जब मार्केट हमारी 3085 के नियर बाय आई, वहाँ से 140 पिप्स की पहली ट्रेड चली, फिर दोबारा से सेल की ट्रेड दी गई। देन लेट इवनिंग भी आप लोगों को मैंने सेल की ट्रेड लगवाई और 3 से 4 ट्रेडें हमारी कंटिन्यूसली हिट हुई, हमारे टारगेट्स को हिट करी। 100 से 140 पिप्स के टारगेट थे और ज़बरदस्त मार्केट में हमें प्रॉफिट हुआ और हमने अपने वीक को प्रॉफिट में ही क्लोज करा है। जितने लोग वीआईपी के हैं वो लोग आपको बता सकते हैं, आप कमेंट करके आप लोग बताना कि भाई कैसा आप लोगों का दिन रहा, कैसे आप लोगों ने प्रॉफिट करा। और किसी को भी अगर वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, उसका प्रोसेस जानना है और अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर विजिबल है स्क्रीन पे। तो यार देखो, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का मतलब प्रॉफिट और लॉस यही है, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि आप सभी दिन प्रॉफिट में रहो, कभी ना कभी आपके लॉसेस भी होंगे, एसएल्स हिट होंगे। तो ऐसे दिनों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन अगर आपका बुरा गया है तो आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही आप ट्रेडिंग ही छोड़ दो। तो इन सब चीज़ों को समझो, साइकोलॉजी को अपनी स्ट्रांग करो, मार्केट को समझो। मार्केट है, जब मार्केट देती है बहुत ज़बरदस्त देती है, मतलब कि इतना भी दे देती है मार्केट जब एक ही दिन में आपका जो अकाउंट है 50 से 60% ग्रो कर जाएगा। और कभी कभार ऐसे भी दिन आते हैं कि आप लोगों का अकाउंट 40 से 50% डाउन हो जाएगा। तो दोनों दिन आते हैं मार्केट के अंदर। तो इक्विटी आपकी बड़ी होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है भाई। इक्विटी के साथ अपने टेक्निकल एनालिसिस और आपके फंडामेंटल एनालिसिस और आपकी साइकोलॉजी, ये 3 4 चीज़ों पे फोकस करो, आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिक ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और लॉन्ग टर्म आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। सेल साइड की मूव रही फुल फ्राइडे। और अगर मैं बात करूँ मंडे के दिन की, कल के दिन की, तो कल के दिन में बाय बाय का लेवल सबसे पहला मैं बोलूँगा 193 का एरिया। और अगर मार्केट 193 के एरिया को ब्रेक करती है तो उसके बाद जो अगला बाय का लेवल है वो आप लोगों के लिए निकल कर आएगा 191.800 के नियर बाय का। सेल अगर किसी को करना है तो सेल का एरिया 194.900 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। अपने सपोर्ट के नियर बाय मार्केट की क्लोजिंग है। अब सिंपल सी चीज़ याद रखना, 149.400 का एरिया, 149.400 का एरिया अगर डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो मार्केट फिर आपकी और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जा सकती है और फिर आपका बाय का लेवल जो निकल कर आएगा वो है 148.600 के नियर बाय का। सेल करने का एरिया 150.800 के नियर बाय का स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है। वहाँ पे अगर मार्केट मिले आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, यूरो यूएसडी। बुलिश है मार्केट भाई, ठीक है। तो इसके अंदर तो एज सच सेल साइड में अभी मत बैठो। कल के लिए अगर मैं बात करूं बाय करने की, 1.075 या फिर 76 के नियर बाय मिले आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। और सेल करने का एरिया करीब करीब 1.090 से लेकर 92 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं US30। भाई US30 में पूरे लास्ट वीक मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई बाय साइड में आपको नहीं देखना है मार्केट को। मार्केट पूरे मतलब वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ज़बरदस्त वाली गिरी है और फ्राइडे वाले दिन तो US30 आपका करीब करीब 900 पॉइंट्स मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है, ठीक है। और हो सकता है मार्केट ने जो क्लोजिंग दी अपने सपोर्ट के नियर बाय की दी है। तो कल के लिए मैं आपको बोलूँगा 41,100 का एक छोटा सा सपोर्ट है। अगर मार्केट उसे फॉलो करती है तो ठीक है, मार्केट फिर वहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ जा सकती है। अदरवाइज़ फिर मार्केट डायरेक्टली आपकी 40,800 के एरिया को टच कर सकती है। तो बाइंग रिस्की है,
बट बाय के लेवल मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला 41,200 और उसके बाद 40,800 के नियर बाय का एरिया। सेल करने का जोन 41,850 के नियर बाय का निकल कर आएगा आप लोगों के लिए, वहाँ से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं नैस्डैक पे। सिमिलर स्टोरी यूएसडी की तरफ, वन साइडेड डाउन साइड की तरफ गई है मार्केट, और पॉसिबिलिटी है मार्केट कम से कम मैं बोलूँ 19,100 के लेवल तक आ सकती है। अगर 19,100 ब्रेक होता है, 18,700 800 इसका अगला टारगेट होगा मार्केट में। तो बाय करने का जोन सबसे पहले 19,100 और उसके बाद 18,700 का एरिया। और अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए अपसाइड आती है तो 19,650 700 के नियर बाय से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो मार्केट के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे, DXY के अंदर सेल साइड की मूव हमें देखने को मिली है। मार्केट की क्लोजिंग अपने सपोर्ट के नियर बाय है, तो मंडे के लिए 103.200 का एरिया रहेगा बाय करने का जोन, और सेल करने का एरिया 103.900 के नियर बाय का एरिया रहेगा। चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जिसका सबको इंतज़ार भी होता है, जो कि है गोल्ड से पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। किसी को भी वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, उसका प्रोसेस जानना है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर कोर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए, उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा, बता दूंगा। एंड होपफुली जितने भी लोग अभी तक वीआईपी ग्रुप में हैं, फंड मैनेजमेंट वगैरह की सर्विस ऑप्ट करी हुई है जिन्होंने भी, तो सबके सब प्रॉफिट में है, अच्छा खासा प्रॉफिट वो लोग कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो और अपना ग्रुप और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो चलो यार, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, गोल्ड बुलिश है, न्यू हाई मार्केट ने बनाया है 3086 के नियर बाय का। ठीक है, तो साथ के साथ मैंने उस दिन आप लोगों को सेल की ट्रेड्स करवाई, तो उसके पीछे का रीज़न था कि जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है गोल्ड के अंदर, तो मैक्सिमम टाइम गोल्ड को जो रिजेक्शंस देखने को मिली है, हमेशा वो 80s और 20s के नियर बाय से हमें मैक्सिमम देखने को मिली है। तो अभी मार्केट अपनी 80s की लाइन में है, मींस 3085 के नियर बाय। तो जो अभी मार्केट ने हाई लगाया 308687 का, सिंपल सी चीज़ याद रखना, अगर मंडे वाले दिन मींस कल के दिन अगर मार्केट 3087 को ब्रेक करती है, ठीक है, तो आप लोगों को जो अपना बाय स्टॉप लगाना है वो लगाना है 3089 या फिर 90 का, वहाँ का बाय स्टॉप लगाओ। और उसके बाद मार्केट आपकी बहुत ईजिली 309798 के नियर बाय तक पहुँच जाएगी। ठीक है, देन फिर आपको जो सेल का रिस्क लेना है वो आपको लेना है 3108 से लेकर 3112 का एरिया। ठीक है, सबसे पहला मैंने कौन सा बताया आपको, 3108 से लेकर 3112 का जोन, जहाँ से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो अगला फिर मैं एरिया आप लोगों को बोलूँगा वो निकल कर आएगा 3122 से लेकर 3126 का जोन। तो दो एरियाज़ हैं सेल के, साइकोलॉजिकल एरियाज़ हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ये 3085 के नियर बाय का था, वैसे अब मैंने ये 3108 से लेकर 12 का, और उसके बाद 3122 23 से लेकर 26 के नियर बाय का जोन। तो दो एरियाज़ मैंने आपको बताएं साइकोलॉजिकल, कि हाँ यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। और सिंपल बाय का आपको कैसा सिनेरियो रखना है, 3089 के ऊपर मार्केट जाती है, बाय स्टॉप लगाओ, और मार्केट में फिर ईजिली 80 से 100 पिप्स की ट्रेड निकल जाएगी आप लोगों के लिए। अब मैं बात करूं अगर बायर्स की, बायर्स के लिए भैया सबसे पहला बाय का एरिया है 3065 से लेकर 69 का जोन, जहां से मार्केट फ्राइडे वाले दिन 2 से 3 बार मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। और अगर मार्केट इस 3065 को ब्रेक करती है तो अगला जो बाय का एरिया है वो निकल कर आएगा आप लोगों के लिए 3052 से लेकर 55 का जोन। और अगर मार्केट 3052 ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 3040 तक जा सकती है। आने वाले दिनों में रिट्रेसमेंट ड्यू है, एक दिन मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि 2 से दिन लगातार ऐसे आने चाहिए, 2 से 3 दिन, कि जब मार्केट फॉल करे। ठीक है, और टोटल 100 से 150 पिप्स मार्केट डाउन साइड की तरफ आए, पॉसिबिलिटी है ऐसी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट कभी भी वन साइडेड अप साइड की तरफ नहीं जाती। तो वो दिन नियर है,
आज नहीं तो कल, इस हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते ऐसे ही मूवमेंट जरूर आएगी मार्केट के अंदर। देन उसके बाद फिर वो एक अच्छा सिनेरियो होगा मार्केट में फिर से बाइंग को सर्च करने का। इतने हाई से आप बाय में नहीं बैठ सकते। और जो मैंने बाय का तरीका आपको बताया है कि भैया हाई ब्रेक हो रहा है बाय में बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ऐसे मिड से जैसे 3070 पहुंच जाए, 75 पहुंच जाए, आप लोग ब्लाइंडली बाय में बैठ जाओ, वो वाली गलतियां मत करना। ठीक है। तो जो मैंने चीज़ें बताई है, जिस स्टाइल में बताई है, उसी स्टाइल में ट्रेडिंग करना, होपफुली प्रॉफिट में ही रहोगे। बाकी जितनी भी अपडेट्स वगैरह होगी वो मैं अपने वीआईपी ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा आप लोगों के साथ। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा ऑयल। सेल साइड की मूव है, प्योरली बियरिश है ऑयल की मार्केट। और कल के लिए बाय का एरिया 67.50 का रहेगा, और सेल करने का एरिया करीब करीब 69.50 के नियर बाय का रहेगा। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।